बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गैरिजन फार्मेसी 92 और आज का हमारा टॉपिक है कैपोटीन टैबलेट। कैपोटीन टैबलेट्स जो हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में हम बात करें तो इसके अंदर कैप्टोप्रिल होते हैं और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। जब भी हम इमरजेंसी जो है पेशेंट को लेके जाते हैं तो डॉक्टर हमें ज़ुबान के नीचे रखने के लिए फ़ौरन ब्लड प्रेशर लो करने के लिए हमें जो है ये टेबलेट इस्तेमाल करवाते हैं। अब हम इसके फ़ायदे, नुकसान, दुरुस्त तरीका इस्तेमाल, साइड इफ़ेक्ट और दवाई की हम कितनी मिकदार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हाइपरटेंशन या जब भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो 25 मिलीग्राम की टैबलेट सुबह शाम, और अगर ब्लड प्रेशर जो है ज़्यादा हो तो फिर हम 50 मिलीग्राम टैबलेट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं एक टाइम तक। और अगर पेशेंट की नौयत देखते हुए इसकी मिलीग्राम की स्ट्रेंथ जो है वो 100 मिलीग्राम तक पर डे भी इस्तेमाल की जा सकती है। ऐसी टेबलेट्स जो पेशाब आवर होती हैं, ज़्यादा पेशाब ले आती हैं, जैसे कि लेसिक्स, उसके साथ भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ट फेलियर के पेशेंट के लिए ये बेहतरीन दवा है। गुर्दे के मरीज़ जिनका क्रिएटिनिन लेवल 10 से कम हो वो इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, और जिनका 40 तक 10 से 40 तक क्रिएटिनिन लेवल होता है इनके अंदर इसको डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक जो है डोज एडजस्ट की जाती है। जिगर के मरीज़ इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, और ऐसे पेशेंट इसका जो तरीका इस्तेमाल है, ज़्यादातर डॉक्टर जो हैं गलत तरीके से हम इसको इस्तेमाल करवा रहे हैं। उसमें ये होता है कि सबलिंगुअली या ज़बान के नीचे रखी जाती है, लेकिन बेसिकली ये टैबलेट जो है सबलिंगुअल या ज़बान के नीचे रखने के लिए नहीं होती, बल्कि हम इसको ओरल रूट से ओरली ही इस्तेमाल करवाएंगे। लेकिन इसको हम जो है सबलिंगुअल क्यों इस्तेमाल करवाते हैं और ओरल रूट से क्यों इस्तेमाल करवाते हैं? अगर हमें इसकी जो है फ़ौरन ब्लड प्रेशर लो करना हो और इसकी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होती है जब हम इसको सबलिंगुअल इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। इसके साथ इसमें फ़ौरन जो है ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो सकता है, और फ़ौरन ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से स्ट्रोक हो सकता है और हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि सडनली ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। तो कोशिश करें कि इसको ज़ुबान के नीचे रखने के बजाय ओरली जो है पानी के साथ इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसका जायका बहुत ख़राब होता है, ज़ुबान के नीचे इन्फेक्शन भी हो सकता है और छाला भी समटाइम जो है वो भी बन सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनके अंदर ये दवा कंट्रा इंडिकेटेड है? वो पेशेंट जो इससे जिनको हाइपर सेंसिटिविटी वो इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट फीमेल इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल भी इस्तेमाल ना करें, और डायबिटीज़ के पेशेंट जिनको गुर्दे के मरीज़ भी हों वो इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। थैंक यू।